जगत में लोगों ने हमारे नाम की ऐसी बड़ाई करी कि हम अपनी असली नाम को भूल गए, और जो नाम की बढ़ाई करी उस नाम पे ही हम खो गए। एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक सेठ जी के घर में कोई आए, मेहमान आए तो महाराज कुछ दिन घर पर रहे। अब जब घर पर रहे तो अब उन्हें छोड़ने के लिए एक दिन वो स्वयं रेलवे स्टेशन पर चले गए। दोनों कंधों पर बैग रखे। जैसे ही बैग लेकर के वो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो जो उनके घर में मेहमान थे वो थोड़ा चलने में कमजोर थे महाराज। अब वो तो सबसे पहले ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, लेकिन जिनको छोड़ना था वो अभी आए नहीं। इतनी देर में तो रेल भी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी छूटने भी लग गई, लेकिन महाराज अभी मेहमान नहीं पहुंचे। जब मेहमान नहीं पहुंचे उन्होंने सोचा, बोले भाई वो तो आ ही जाएंगे, कोई बात नहीं, उनका सामान तो रख लूं, उनका कम से कम है उनकी बोगी में जहां पर उनका सीट होगी उस सीट को मैं कंफर्म तो कर लूं। अब रेल तो चलने लगी महाराज, वो भी बैग को लिए, भारी भारी बैग लिए भागने लगे। भागते भागते महाराज रेल के द्वार पर, मुख्य द्वार पर एक सह यात्री खड़े थे। उन्होंने देखा, बोले कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा। उन्होंने भी हौसला बढ़ाया, चल पहलवान, दौड़ लगा। अब वो भी दौड़ लगाने लगा। उन्होंने ऐसा हौसला बढ़ाया कि महाराज आखिरकार उन्होंने पकड़ लिया तो महाराज रेल तो चल पड़ी। अब वो द्वार पर ही बैग रख दिए और द्वार पर ही बैठ गए। अब जिन्होंने हौसला बढ़ाया था वो उनके पास आए। उन्होंने कहा, बोले भाई अब क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों उदास हो, अब तो तुमने गाड़ी पकड़ ली ना, जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। बोले महाराज मैं इसलिए उदास नहीं हो रहा हूं, मैं उदास इसलिए हो रहा हूं कि मैं बैठने नहीं आया था। बोले फिर? बोले मैं तो बिठाने आया था। अच्छा, तो बिठाने आए थे तो फिर बैठ क्यों गए? बोले तभी तो, इसीलिए तो उदास हो रहा हूं। हैं? तुम्हारे हौसला अफजाई में मैं सब कुछ भूल गया। तुमने ऐसा हौसला बढ़ाया कि मैं भूल गया कि मैं बैठने आया हूं कि बिठाने आया हूं। ओहो, बस ऐसी तो है संसार में। हमारा जो असली काम है, उस काम में हम उस काम को भूल गए और काम में लगे। इसलिए भैया जब जब नाम गाने की बारी आई तो नाम खूब गाया करो, मुक्त कंठ से गाया करो, है ना। वाणी से नाम गाओगे तो नाम गाने से क्या होगा, वो नाम ध्वनि जहां जहां गुंजायमान होगी वहां वहां आसुरी वृत्तियां भगेगी।